पुरी रथ यात्रा भारत में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव है जो कि अन्य उत्सव व रथ यात्रा से अलग है, क्योंकि इसमें आस्था और एकता का जो सैलाब देखने को मिलता है शायद ही किसी और पर्व में देखने को मिले। इसमें भक्तों को भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाओं तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण और राधा की युगल मूर्ति का रूप माना जाता है। मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर होता है। यह रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया से आरंभ की जाती है। रथ में भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को बैठाकर उनके मौसी के घर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। रथ यात्रा का उल्लेख सबसे पहले 1250 ईस्वी में कपिलश मंदिर के शिलालेख में पाया जाता है, लेकिन अगर विस्तार से बात करें तो 14वीं शताब्दी में स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम खंड में सर्वप्रथम यात्रा का वर्णन देखने को मिलता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंत में श्री नीलाद्रि जी ने वामदेव संहिता के 2 श्लोकों में भगवान जगन्नाथ और रथ यात्रा के अनुष्ठानों का वर्णन किया है। इतिहासकारों का मानना है कि 1230 के दशक में किसी समय पुरी मंदिर में जगन्नाथ का उदय हुआ और उसके बाद रथ यात्रा शुरू की गई। इतिहासकारों का मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर तर्क है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की त्रिमूर्ति से पहले पुरुषोत्तम और लक्ष्मी की पूजा की जाती थी। मद्रास संग्रहालय में 1230 के कॉपर प्लेट के अनुसार अनंग भीमदेव तृतीय ने पहली बार खुद को भगवान पुरुषोत्तम के नौकर के रूप में वर्णित किया। अनंग भीमदेव ओडिशा पर भगवान के आदेश से शासन कर रहे थे। इनके उत्तराधिकारी नरसिम्हा प्रथम, जो गजपति की उपाधि धारण करने वाले पहले व्यक्ति थे, शिव के एक महान भक्त भी थे। इन्होंने खुद को दुर्गा और पुरुषोत्तम का पुत्र बताया, ऐसा इस मूर्ति में देखने को मिलता है। रथ यात्रा की सबसे पहली मूर्ति कला 14 से 15वीं शताब्दी के धन मंडल के कोटरक्षी मंदिर से मिलता है, जो कि जाजपुर जिले में है। इस शिल्प में रथ यात्रा का प्रत्यक्ष दृश्य देखने को मिलता है। यह रथ यात्रा उदारवाद को भी दर्शाती है। इसमें सभी धर्म जाति के लोग भाग ले सकते हैं। आज भी यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम भक्त साल बेग की मजार पर कुछ देर के लिए जरूर रुकता है। पुराने किस्से कहानियों में बताया गया है कि एक बार जगन्नाथ जी का यह मुस्लिम भक्त साल भक्त अपने भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर नहीं पहुंच सका था। फिर उसके मरने के बाद जब उसकी मजार बनी तो जगन्नाथ जी का रथ खुद ब खुद उसकी मजार पर रुक गया और कुछ देर के लिए आगे नहीं बढ़ा। फिर उस मुस्लिम साल बेग की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की गई और रथ आगे बढ़ा। तब से हर साल रथ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले साल बेग की मजार पर जगन्नाथ जी का रथ जरूर रुकता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी अक्षय तृतीया से श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के रथों के निर्माण से शुरू हो जाती है। बाद में यात्रा के लिए 3 तरह के रथ बनाए जाते हैं। सबसे आगे बलराम का रथ रहता है, फिर सुभद्रा का और सबसे आखिरी में जगन्नाथ जी का। तीनों रथों को उनके रंग और लंबाई से पहचाना जा सकता है। जगन्नाथ जी का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। 16 पहियों वाला यह रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है। इसमें लाल व पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग होता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करता है। रथ पर जो ध्वज है इसे त्रैलोक मोहिनी या नंदी घोष कहते हैं। बलराम का रथ ताल ध्वज के नाम से पहचाना जाता है। यह रथ 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहियों का होता है। यह लाल हरे रंग के कपड़े व लकड़ी के 763 टुकड़ों से बना होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। तिब्रा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा व स्वर्णनामा इसके अश्व हैं। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है वह वासुकी कहलाता है। अब बात करते हैं सुभद्रा के रथ के बारे में। सुभद्रा का रथ पद्म ध्वज कहलाता है। यह 12.5 मीटर ऊंचा होता है और इसमें 12 पहिए लगे होते हैं। इस रथ में लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 593 टुकड़ों का प्रयोग होता है। रथ की रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। रथ ध्वज नंदबिक कहलाता है। रोचिक, मोचिक, जिता व अपराजिता इसके अश्व हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। 10वें दिन इस यात्रा का समापन हो जाता है।
जगन्नाथ रथ यात्रा के तीनों रथों को बनाने में एक भी कील का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही किसी धातु का प्रयोग होता है। यह रथ पूरी तरह से केवल नीम की लकड़ी का बना होता है। रथ बनाने के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ मुख्य हैं। इसके पीछे एक पुरानी कहानी प्रचलित है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्म हुआ था। उस दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रत्न सिंहासन से उतारकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। फिर 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है, जिससे भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को एक विशेष स्थान में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर घर से निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके जाती हैं और अपने भाइयों से नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। तब कृष्ण बलराम और सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के साथ रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मौसी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती हैं। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। इसके लिए कंस गोकुल में सारथी के साथ रथ भिजवाता है। कृष्ण अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर मथुरा जाते हैं, जिसके बाद से रथ यात्रा की शुरुआत हुई। कुछ एक कहानी ये भी है कि कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से उनकी रास लीला सुनाने को कहती हैं, लेकिन माता रोहिणी को लगता है कि ये रास लीला की बातें सुभद्रा ना सुने, इसलिए वो कृष्ण और बलराम के साथ उनको रथ यात्रा के लिए भेज देती हैं। और वहाँ पर नारद जी प्रकट होते हैं और तीनों को देखकर बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों के ऐसे ही दर्शन मुझे हर साल प्राप्त हो। उनकी यह प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ यात्रा के दौरान इन तीनों के दर्शन सबको होते रहते हैं। एक बहुत ही प्रचलित कहानी ये भी है कि राजा इंद्रधुम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का निर्णय लिया। तब भगवान के शिल्पी विश्वकर्मा जी आते हैं और मूर्तियों का निर्माण करते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि मैं जिस कमरे में ये मूर्तियां बनाऊंगा तुम उसको खोलना मत। लेकिन 1 महीने तक जब दरवाजा नहीं खोलते हैं तो राजा चिंतावश दरवाजा खोल देते हैं और विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वो मूर्तियां अधूरी रह जाती हैं। उन बिना हाथ पैर के मूर्तियों को देखकर राजा बहुत दुखी होते हैं। तब राजा को सपने में जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि तुम इन विग्रह को ही मंदिर में जगह दो। तब से उन्हीं विग्रह रूपों का पूजन होने लगता है। और भी कुछ रोचक तथ्य हैं, जैसे कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो पुरी में है उसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता है। इतने ऊंचे मंदिर में प्रतिदिन इस मंदिर का झंडा बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 12 साल के लिए बंद हो जाएगा। एक और रोचक बात है कि यहाँ का प्रसाद, जिसको महाप्रसाद भी कहते हैं, कभी खत्म नहीं होता है। चाहे कितने भी भक्त मंदिर में आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी खत्म नहीं होगा, कभी कम नहीं पड़ेगा और मंदिर बंद होते होते प्रसाद खत्म भी हो जाता है। तो इसे ईश्वर की लीला ही कहिए या भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद। तो आज आपने जाना भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से संबंधित कहानियां और रोचक तक। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिसमें आपको मेरा हर वीडियो समय से मिलता रहे। बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।